मोमिन साहब। जी सर मोमिन और है। क्या हाल चाल है साहिल साहब? मैं ठीक हूँ सर, आपका क्या हाल चाल? ठीक है, सब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। ओके सर, मोमिन है अभी तक? बिल्कुल मोमिन हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आए थे शायद, आपको ऐसा लग रहा मुझे। फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं। नमाजें नमाजें पढ़ते हैं सर? सब पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी सुना दो। जी। उतना तो टाइम नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में ही सुनाऊंगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अब आगे बढ़िए। क्या क्या? पूरा ये सुनाओ कौन क्या? सी आयत आ गई भाई? ये नहीं नहीं, कौन जो सा थोड़ी आयतुल सुनाई कुर्सी? वो गलत। भी गलत सुनाई आपने। वो भी इतनी छोटी सी, वो भी गलत। हाँ, आपने फिर से पढ़ो। इतनी मुख्तसर में सुनाई, वो भी गलत सुनाई। फिर से सुना दीजिए भाई। अच्छा ठीक है, फिर से सुना रहा हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सीनतुन। इतना ही याद है भाई, आगे भी सुना दूं क्या? हाँ सुना ना भाई, इतने देर में हो जाती तेरी आयतुल कुर्सी पूरी। अच्छा ठीक है, तो सुन लो फिर। हाँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सीनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन जल लज़ी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदिहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन इल्मिही इल्ला बिमा शा अल्लाह। माशाअल्लाह। अबे माशाल्लाह ये कहाँ पड़ा भाई? ये कहाँ पड़ा? कैमरा अरे खोल भाई, देखें भाई यार। आयतुल आयतुल कुर्सी ना बहुत लंबा है, अब जितना सुना पा रहा हूँ उतना ही सुनाऊंगा ना। अच्छा, दरूद शरीफ सुना दे भाई। अच्छा, दरूद शरीफ सुना दूं? अल्लाह भी आसमान से रो रहा होगा कि यार ये मेरी आयतुल कुर्सी को इसने क्या बना दिया। अच्छा अच्छा आयतुल पलंग कर दिया, बिछा दिया बिल्कुल भाई। भाई, पूरा का पूरा कुरान सुना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अरे बस अरे आप अरे, लोगों का चलो ऐसा करो ना, जितना। ऐसा करो। तुम सबसे आसान सूरा जो है सूरह फातिहा, तुम उल्टी सुनाओ, नीचे से ऊपर की सुनाओ। चलो चलो चैलेंज बोल रहा हूँ, तुम में से कोई भी उल्टा सुना के दिखाओ। तुम सुनाओ। तुम हम मुझे मैंने ये उल्टा कहा ही नहीं कि मैं पूरा सुना सकता हूँ कुरान। मैंने उल्टा कहा एक बार, उल, आपने कहा कि पूरा कुरान मैं सुना सकता हूँ। सूरह फातिहा उल्टा सबसे आसान, उल्टी सुनाओ तुम। सुनो, उल्टा तो नहीं सुनाऊंगा, सीधा सुना दे रहा हूँ बोले तो। नहीं, उल्टी सुनाओ। उल्टा हो ही नहीं सकता, कैसे उल्टा सुना दूं? अरे और उल्टा सुना के वलद्दालिन गैरिल कुरान का। मगदूब ऐसे करके, गैर अरे भाई, वलद्दालिन कुरान का गैरिल वो मगदूब फॉर्म ही नहीं है अनअमता तो उल्टा। अलैहिम, ऐसे फिर ऊपर जाओ। अरे भाई, उल्टा कैसे पढ़ूं? फॉर्म ही नहीं है तो कैसे उल्टा पढ़ दूं? सीधा है ना, आप लोग का बोलिए तो पढ़ूं पढ़ क्या? नहीं, आपने कहा हमें याद है, पूरा कुरान याद है। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा मुझे पूरा कुरान याद है, जब भाई चाहे मैं कहो बोल सुना दे, क्या मैंने रहा कहा हूँ ही नहीं। वो सुनिए। पहले बात को चलो सुनिए, पूरा मैं क्या कुरान बोल रहा हूँ। याद है, सूरह धुआं सुना दीजिए, सूरह धुआं। सूरह धुआं? हाँ। ये कौन सा सूरह धुआं है भाई? कहाँ पढ़ लिया? आप नहीं कितने है? पढ़े लिखे हैं? सूरह धुआं कहाँ है? सूरह आप ले धुआं लिखे। है, धुआं। सूरह अरे धुआं, सूरह दुआ नंबर नहीं, सूरह 93। धुआं। धुआं धुआं। अगर अरे बीड़ी भाई पीते हैं कहाँ ना, है? अरे सूरह सूरह धुआं अगर कहाँ है बीड़ी वो तो पीते हो, बताइए। बीड़ी पीते हाँ, हो, बीड़ी पीते हो। बीड़ी नहीं पीते, नहीं पीते। अच्छा, अगर सूरह धुआं हम दिखा दें कुरान में तो मान लोगे ना अरे फिर? भाई, कहाँ लिखा वो तो बताइए, हो सके कोई कुरान दूसरा में, नाम उसको। हाँ, कुरान में, कुरान में। सूरह धुआं। हाँ बिल्कुल। चलो दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ दिखाओ थोड़ा। अगर दिखा देंगे तो कह दोगे हाँ यार ये तो धुआं हो गया, धुआं धुआं हो गया पूरा। अरे तुम दिखा तो दो, है ही नहीं तो कहाँ से दिखा दोगे? चलो ये लो, उसको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तुम पढ़ना भी। ठीक है? भाई ने पहली बार सूरह धुआं का नाम सुना है, दिखा देते हैं। ले भाई, क्या है ये? सूरह दुखान। दुखान किसको कहते हैं? ओए जाहिल भाई, सूरह दुखान लिखा हो, सूरह धुआं नहीं लिखा हो। दुखान अबे दुखान का मतलब क्या होता है? दुकान का कुछ तो मतलब होता क्या होगा होता है ना। मोमिन? भाई मतलब होता है, हमने आपको क्या बोला कि उसका मतलब कुछ हो सकता है, लेकिन धुआं कोई डायरेक्ट नाम नहीं है सूरह। जैसा सूरह है, सूरह 76, लेकिन सूरह इंसान भी उसका मतलब होता है। अरे सूरह मकड़ी है, सूरह गाय है, तो उसी तरह सूरह सूरह सूर्य धुआं भी हाथी है। है। अरे इसका कुछ भाई, सूरह मतलब भी बकरा, तो है ना। सूरह बकरा जो आप सूरह गाय बोल रहे ना, हर फॉर्म में इसलिए बोला जाता है, हर वक्त जैसा गाय का वहां जिक्र है। बछड़ा पूजा सामरी जो बनाया था तो उसको गाय बोला गया। हाँ तो मकड़ी सूरह हज अबे उसका जो आप मतलब बात क्या कर रहे होता? सूरह बकरा का मतलब क्या हुआ? गाय वाली सूरह हुई कि नहीं हो। हुई? हाँ, गाय वाला सूरह तो गाय का उसमें हाँ। स्टोरी है इसमें, अबे गाय, इसलिए। बात सुन ले, बात सुन ले भाई, गाय वाली सूरह हुई कि नहीं वो? मेरे भाई हम बोल क्या रहे, पहले अरबी उसको में अगर समझो। वो गाय, अरबी में बकरा लिखा है तो उर्दू में उसको क्या कहेंगे? बकरा क्या कहेंगे? कि गाय? गाय बोलेंगे। इसी तरह अरबी में दुखान लिखा है तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? पहले बात को समझो डायरेक्ट। मेरे को एक से लेके 114 दुखान। तक सूरह याद है, ठीक है?
अब तुम उसमें से डायरेक्ट हमने क्या आपने बोला कि उसका कहा मतलब अभी कुछ हो सकता सूरज है। धुआं कहाँ है, तो मैंने दिखा दिया, बात खत्म करें, तुमने चलो सूरज धुआं नहीं मुझे सुना दिखाया, दो उसका क्या मतलब दिखाया। दिखाया, उसका मतलब हाँ दिखाया तो मेरे इसका भाई। मतलब ही क्या हुआ मेरी जान, धुआं हुआ ना, उसका सूरज धुआं, दुखान मतलब धुआं होता है कि नहीं। मैंने क्या बोला, तुम कोई भी सूरज डायरेक्ट दिखा दो, जो अरबिक में सूरज धुआं लिखा हुआ है, तुम दिखा दो कहाँ लिखा हुआ है अरबिक में, उसका मैंने मत अरे दिखाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरी जान, अव्वल किताबिल मुबीन, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो मतलब होगा ना, पहला कुछ तो किताब। होगा ना कि कुछ नहीं मतलब है। अरे मेरे भाई, मैंने बोल क्या रहा हूँ पहले उसको समझो। मुझे 1 से लेके 114 तक सूरा पूरा याद है। अब तुम डायरेक्ट बोलोगे कि सूर्य दुखान को सूर्य धुआं, तो आदमी उसमें कंफ्यूज होगा। उसका मतलब पूछते तो बताता, लेकिन उसका चलो मतलब नहीं, डायरेक्ट सूरह सूर्य मकड़ी धुआं बोला सुना दो, तुमने। सूरह हाँ। मकड़ी सुना दो, सूरह मकड़ी अरे सुना तुम दो। जो पॉइंट देखो, तुमने स्ट्रीम का नाम रखा है क्या, अल्लाह का नाम बाइबल में है, तो इस पे बात करो ना, तुम इस पे क्यों बात कर रहे चलो हो। ठीक है, हम इस पे बात कर लेते हैं। असल में मसला ये है ना मोमिन साहब, कि आपने सूरह के नाम जो है वो रट्टा तो मार लिया आपने, लेकिन हम्म। आपने उसका मीनिंग जानने की कभी कोशिश नहीं की। एकदम जानने की कोशिश किया मेरे भाई, एकदम जानने की कोशिश किया। तो और आपको ये आयतल पता कुर्सी था कि सुनाने का बाद, दुकान, एक मिनट, आयतल कुर्सी सुनाने के बाद वो भी सुना सकता हूँ, लेकिन जो इतना मेरे मुसलमान बेवकूफ भाई यहाँ बैठे हैं ना, जो मतलब कुछ जानते उनते नहीं है, जबरदस्ती आके घुस जाते जाहिलों के चैनल में, उसके लिए एक मैंने मिसाल पेश किया कि यहाँ जाहिलों लोग आते हैं जिसको कुछ इल्म नहीं होता है, और यहाँ से नहीं, गुमराह होकर जाते हैं। मोमिन मोमिन, यही रीजन था। ये बात तो तुमने जो आयतुल कुर्सी पढ़ी, तुमने हम्म। उसका पूरा सत्या मार दिया। अरे मेरा अगर तुम, भाई, मैं मुझे पता है कि मैंने अच्छा सही सही से नहीं पढ़ के पढ़ा दिखा उसको। भाई, सही से पढ़ के अगर दिखा। एक मिनट, अगर दिखा दिया पढ़ के, तुम लोग सब बोलो कि मैं सब जाहिल बैठा हुआ है पर जितना है, हाँ, अगर मैं नहीं पढ़ के अबे दिखा दिया तो। तू हमारे सामने जाहिल है। अभी तू पढ़ और तेरे को देख कितनी सारी गलतियां हम निकाल देंगे। चल पढ़, आयतुल कुर्सी पढ़। अच्छा, गलती निकाल दोगे। हाँ, गलती करेगा तो गलती निकालेंगे, पढ़ो। अगर नहीं निकाल पाए तो फिर। तो बोलेंगे तुमको आता है पढ़ने के लिए। तो ठीक है, तुम पहले उस पॉइंट पे आओ ना, जो हम लोग नहीं जो स्ट्रीम अब रखे तो उस पे। भाई मैं उस पे आ जाऊंगा। देखो, अभी तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमने जो आयतुल कुर्सी पढ़ी वो भी तुमने गलत पढ़ा पूरा। तजवीद की तुमने माँ बहन एक कर दी तुमको, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो आयतुल कुर्सी को पढ़ दो जरा ढंग से, सही तरीके से पढ़ दो। पढ़ दे भाई, इज्जत का सवाल है। मोमिन साहब पढ़ दो आयतुल कुर्सी ढंग से, सही से पढ़ो। गया ये साहिल साहब। क्या हो गया, इनका इंटरनेट खत्म हो गया लगता है। हाँ हाँ गया। या ये दूसरी स्क्रीन में है जो इनकी आवाज नहीं आ रही है। भाई अगर मोबाइल पे दूसरी स्क्रीन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे हम्म। आवाज नहीं आएगी आपकी। मेरी आवाज आ रही है अब। हाँ अभी आ रही है, पढ़ दो जरा। मुझे मुझे दूसरी स्क्रीन में आप लोग देखे क्या अभी। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो आप जब मोबाइल पे दूसरी स्क्रीन पे जाते हो ना, तो यहाँ पे हम्म। आपकी आवाज नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। आएगी। पढ़ दो जरा आयतुल कुर्सी, फिर हम टॉपिक तो पे बात करें। आप लोग स्ट्रीम में फिर बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे ना। नहीं, आपसे कर लेते, लेकिन आप जो इतनी बड़ी बड़ी हाके हो ना, इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि ढंग से एक बार पढ़ के दिखाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु व अल हय्युल कय्यूम ला गलत तअखुजुहु सीनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल गलत अर्द मन गलत ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला गलत बिइज़्निही यअलमु गलत। मा बेटा बैन आवाज आ रही अयदीहिम है। व मा खल्फहुम वला गलत भाई रुक युहीतूना नहीं रहा है, बिशैइन। गलत हाँ। तो ये भी गलत गलत। पढ़ रहा है, प्यारे पूरा बच्चों, गलत। तीन जो गलत कुछ हुआ। करना था कर लो, अब्बू आ रहे तीन। हैं। क्या चुके गलती हो रहा है। हैं हमारे दिलों की धड़कन, हमारे अजीज मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे फर्सी सलाम ओए के होए होए साथ होए। स्वागत करते हैं हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, फेवरेट मुर्तद एडम सीकर। फर्सी सलाम के साथ सलामुल मुता साहब। अरे सलामुल मुता ब्रदर, सलामुल मुता। क्या हो रहा है अमन बता साहब, साहब। क्या हो रहा है। लॉन्ग टाइम सर, लोग ऐसा लग रहा आपको है मुझे। इतना मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। सर मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई यार, सदियां बीत गई हैं यार। ट्यूसडे को तुमने स्पेन के साथ क्या सत्यानाश किया यार, इतनी जल्दी जल्दी बंद खत्म कर हो दिया। गई थी चीजें। अरे ये भाग्य है, ये क्या है, नहीं है इसका मोमिन का। जल्दी उस इतनी दिन जल्दी स्ट्रीम। खत्म हो गई थी, मैं थोड़ा बहुत बिजी, जल्दी वापस खत्म हो आया, स्ट्रीम गायब। मैं कहा यार, मुझे तो लग रहा है सालों गुजर गए यार यहाँ पे बात किए हुए। गई। अच्छा एडम साहब, ये मोमिन का जरा एक मामला सेट कर देते। ये तड़प रहे आज के टॉपिक पे बात करने के लिए, हम इनको जाने नहीं देना चाहेंगे, हम चाहते कि बात करें।
मोमिन साहब देखो, आप जो इतनी बड़ी बड़ी अभी हाक रहे थे ना, आपने अभी जो पढ़ा, आपने पूरा सत्यानाश मार दिया आयतुल कुर्सी का, क्योंकि आपको नहीं आता है, लेकिन आपके अंदर घमंड है, तकब्बुर है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये इस तरीके से आपने तो वो जहां पे खींचना है वहां पे आपने खींचा नहीं, जो क्या कहते हैं उसको, जहां पे हल्का रखना है वहां पे हल्का नहीं रखा। तो आपको नहीं आता भाई, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अच्छे से सीखिएगा और उसके बाद बड़े बड़े दावे करना। ठीक है मोमिन साहब, अभी कर ले आज के टॉपिक पे बात, अनम्यूट कर लो। और अक्सर हमने देखा है एडम साहब, जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना, वो एकदम खोखला होता है अंदर से। बिल्कुल इसे सच कहते हैं सर एग्जैजुरेट करना। ये ओवर एग्जैजुरेट करते हैं अपने आप को, ये समझते हैं कि ये बड़ी महान चीज है, क्योंकि इनको इनके मौलवियों ने आजकल बड़ा हमारे खिलाफ एंटी एक्स मुस्लिम प्रोपेगेंडा चल रहा है, और ये लोग सिखा रहे हैं इनको कि यार एक्स मुस्लिम जो है ना सब कुछ झूठ बोलते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार ये जो मुल्ला मौलवी कहते हैं और मुफ्तियान कहते हैं हम झूठ बोलते हैं, वो खुद हमारे पास क्यों नहीं आते, साबित कर दें। एक स्ट्रीम में आगे साबित करके वाह वो स्ट्रीम हजारों दफा चलाएं, लो जी एक्स मुस्लिम साहिल को हमने साबित कर दिया था झूठ बोला, एडम सीकर को हमने साबित। अपने चैनल पे ना एक छोटी सी पोर्शन पकड़ेंगे जिसका स्याको सबाक होगा नहीं, उससे साबित करने को चिकेंगे, देखा झूठ बोलते हैं। अबे सालो आओ ना भाई, हम यहाँ पे खड़े हैं, आओ। ये मुफ्तियान नहीं आते, लेकिन सिर्फ ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एनी हाउ डजंट मैटर, जो आता है आए, हम तो से वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आओ जी हमें साबित करो, दैट्स इट, नथिंग न्यू। एग्जैक्टली ये मोमिन तो गया, इसका काम भारी हो गया। मंतकी अंजाम साहब बड़े जमाने बाद जुड़े हैं। मंतकी अंजाम साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी साहिल कैसे हैं, आवाज आ रही मेरी? जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आए आप। बस आपके साथ हैं, आप फिक्र ना कर। मंतकी अंजाम साहब, मैं आपको आज एक दिन पहले ही याद किया था, मैं बोला बहुत दिन हो गए दिखे नहीं। नहीं बस नजर है, बस आप लोगों के साथ है, इतना ही कह सकते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक है, बस रजम भाई सारे लोग ठीक हैं? जी जी अच्छा, हम ठीक है। बस 1 मिनट के लिए मैंने ज्वाइन किया है, उसके बाद आप लोग ने उस पर अगर चर्चा करना है तो कर लें। मैं चाहूंगा कि आप लोग कर लें, एडम भी कर लें। ये सूरह अंबिया की 78 यानी कि 21 की 78, इसको जरा देख लें आज के तनाजुर में कि सूरह अंबिया की किसी बोला आपने? जी 21 की 78, 21 की 78, 78 ना? जी ओके। उसको हम आजकल के साथ कैसे उसको हम आजकल के साथ कैसे प्रूव कर सकते हैं? पहले ये मुझे साबित करें ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वर्स, आप उसे आजकल में कैसे साबित कर सकते हैं? नहीं, मैं जो है ना, मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि भाई जब उस वक्त बकरियां खेत में गई किसी की और खेत को उजाड़ा, तो अल्लाह ताला ने 2 पैगंबरों को भेजा कि उस तनाज़े का तस्फिया करें या मसला हल करें। लेकिन यहाँ पर आज हजारों बच्चे कत्ल हो रहे हैं, या एक तरफ से या दूसरी तरफ से। इतने बड़े तनाज़े में इंसान डूबा हुआ है, और अल्लाह ताला हम मोमिनों की कोई दुआ नहीं सुन पा रहे हैं और ना ही कोई हल बता रहे हैं। तो इस हवाले से अगर आप इस पे रोशनी डालें तो मेहरबानी होगी। सर सिर्फ कहानी है ना, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कहानियां ये, इसमें कोई ये वर्डिक्ट नहीं मेरे है। और आपके लिए ना, ये मेरे और आपके लिए ना एडम साहब, यानी कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए नहीं है। वो छोटी छोटी जो है ना पेशनगोइयों के लिए बैठे हैं कि जैसे पहले असाइल ने कहा कि पत्थर के पीछे यहूदी छुपा होगा तो हम उसको कत्ल करेंगे। तो जब हदीस पे इतना एम्फेसाइज है उनका, तो कुरान की आयत पर क्यों नहीं हो सकता है? Fair enough, but I think आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये बड़ी इलॉजिकल चीजें है कि वहां पे कभी जो है एक इंसान के लिए अल्लाह आग को ठंडा कर दे रहा है, कभी वो कुछ और कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है इतने सारे बकौल इनके इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह किसी को नहीं भेज रहा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है मंतकी अंजाम साहब। अगर मोमिन इस पे गौर करे
तो सोचने वाली बात है। और साथ में ये भी देखें कि दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही, जिनका खालिसतन ताल्लुक इसी जमीन से है जहां पर आज ये लड़ाई हो रही है। तो ये डोम ऑफ द रॉक वाली जो बात है, या सुलेमान का जो तख्त, जो भी कहानियां हैं, आप लोगों को बेहतर पता होगा। और दाऊद जो है इनके अब्बा हैं सबके। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला को एक्ट करना चाहिए इस मौके पर। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह है ही नहीं तो कहां से एक्ट करेंगे? साहिल भाई, मैं नहीं इसका है रिप्लाई भाई। देना चाहता हूँ। जी दो रिप्लाई दो। अभी भाई साहब ने बोला कि जब बकरी का मैटर हुआ तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने को भेजा, ठीक है। अब समझने वाला बात यह है कि जिस वक्त का बात हो रहा है उस वक्त अंबिया आने का सिलसिला जारी था, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में साफ फरमा दिए, सूरह अजाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मकान मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीन। लोगो, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी है। जब नबी का सिलसिला ही खत्म हो गया तब अब कैसे नबी आएगा? अच्छा भैया, वो तो एक सेकंड सर, छोड़ो यार। वो तो अपनी जो एक मिनट अपना बात खत्म, मुझे थोड़ा सा बोलने दे एडम, मुझे बोलने दे प्लीज। ऐसा है भाई कि वो जो कहानी है वो अपनी बहू को अपनाने के लिए कहानी, उसका इस आयत से खातमुन नबीन से भी कोई ताल्लुक नहीं। उसको उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं इस वक्त। और शायद अपने साहिल भाई को सबको पता है कि वो क्या है। वो उसी के सिलसिले की आयत है जो आप सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 की बात कर रहे हैं। उसको छोड़ दें। बात दरअसल ये है, एक पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, अब दूसरा बात मत लिखिए। लेकिन अब बात हुआ कि अब नबी क्यों नहीं आ रहा, पॉइंट यही है। असल में ये मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है, वो आपसे बहस करेंगे। मैं अभी उस वक्त में हाँ मोमिन साहब, आप जो असल जो मौजू है ना, आप उस पे बात कर लेना। वो अपना पॉइंट रख के जा रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहस नहीं कर रहा हूँ। जब बहस पॉइंट का जवाब तो मैं दिया ना कि अब जब नबी नहीं आ सकता तो कहाँ से आएगा? अल्लाह ताला ठीक है, आप आपसे उस पे बात कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा इस पे मैं जवाब देता हूँ, छोटे भाई इस पे मैं जवाब देता हूँ, फिर मैं स्क्रीन छोड़ूंगा उसके बाद। तो जवाब देंगे तो फिर मेरा बात भी आप सुनेंगे, सुनना पड़ेगा तो जवाब। हाँ सुनूंगा। अगर मैं नहीं सुना तो दूसरे भाई हैं, वो आपको जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं कि साहिल भाई फिर मुझे बैक स्टेज में डाल दे। नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा है कि अगर नबी अल्लाह ताला हमें नहीं सुन रहे और अल्लाह ताला कोई मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, तो फिर आज हम मस्जिदों में 5 वक्त आजाने क्यों दे रहे हैं, अपने माथे क्यों टेक रहे हैं, अपने पैंदे क्यों उठा रहे हैं, और इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे हैं, उनको यानी कि मिन्नतें और जारियां कर रहे हैं कि अब आप हमारी मदद करें। इसका मतलब कि अल्लाह ताला 1400 साल पहले हमें यार और मददगार छोड़ चुके हैं। लिहाजा हमें शायद इस मामले में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। भाई मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये बताइए आप कौन धर्म से ताल्लुक रखते हैं? मोमिन साहब आप रुक जाइए। साहिल भाई, ये इंसाफ नहीं होता। साहिल भाई मुझे ही बोलने दीजिए यार, 1 मिनट रुक जा यार मोमिन। मंतकी अंजाम साहब, आपका पॉइंट आ गया है। थैंक यू सो मच, आपने ये हाईलाइट किया। और जो समझदार है उनके समझ में आएगा, जो ना समझ है उनके समझ में नहीं आएगी ये बातें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जरा आज हम इनसे आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जी शुक्रिया। ओके थैंक यू जी। एडम साहब, आप कुछ पॉइंट मोमिन साहब को रख रहे थे, वो रख दीजिए। पहले मोमिन साहब को रख लेने दे, वो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। मोमिन साहब अपने पॉइंट रख लें, फिर मेरा बात। मैं बोल ये रहा हूँ ना भाई, जो ये बात अक्सर किया जाता है ना कि अब कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, ठीक है। तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि इंडिया में इतना बड़ा रिलीजन हिंदुज्म है, जब दिल्ली के सड़कों पर हिंदू भाइयों का कत्लेआम खुलेआम किया गया तो उस वक्त उसका भगवान कहाँ था? मैं अपना रिप्लाई तो दूंगा, लेकिन महाभारत हो रहा था उस वक्त उसका भगवान कहाँ था? अब पॉइंट ये है कि तुम्हारा ऐसा सिचुएशन है तो अल्लाह ने कुरान में पहले ही फरमा दिया, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में, और सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसलिए दिया ताकि तुम्हें आजमा सके तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। और अल्लाह ताला ये भी कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 214 में, क्या तुम्हें यूं ही जन्नत मिल जाएगी जब तक तुम्हें पहले जैसा मुसीबतें नहीं आएगी? अल्लाह ने साफ बता दिया मुसीबत आएगी तुम्हें, जान से, माल से, भूख से, तड़प से, औलाद से, हर तरफ से मुसीबत आएगी। तुम अगर कोई साबित कदम रहेगा तो ही तुम जन्नत जा सकते हो, तो प्रूफ रखती हो। अगर ये बोल रहे कि तुम्हारा भगवान कहाँ था, तो मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि साहिल भाई के भगवान कहाँ थे जब हिंदुओं पर, या किसी, आप तो हिंदू है नहीं सॉरी, अगर किसी हिंदू का भगवान कहाँ थे, या एडम भाई के ईसा मसीह कहाँ थे ईसाई पर जब मुसीबत आई उस वक्त? आप इस सब का आंसर दे दीजिए, फिर मैं मान लूंगा वाकई आप लोगों का कहना सही है।
ओके, सो ये तो मेरा पॉइंट नहीं था इस वक्त, इसके ऊपर जाएंगे लेकिन टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वंस अगेन वी विल गो इन सर्कल। आपने कहा था, पहले आए थे आप खातिमुल नबीन के ऊपर, राइट, खातिमुल अंबिया के ऊपर। ये पॉइंट को Correct? देखते हुए वो बात कीजिएगा, ठीक है? नहीं, इस पॉइंट के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर मतलब आपके ये पॉइंट पास आपको नहीं आता? ओके ठीक है, चलो इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो अल्लाह आपको कहता है कि दुआ ना करो, राइट? जी। तो दुआ कबूल होती है इस्लाम में? एडम भाई मैं सिंपल मैं क्वेश्चन किया, दुआ आपसे कबूल होती है इस्लाम में? जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, कौन अगर सी मैं दुआ आपसे कबूल बात होती है? कर रहा हूँ तो आप ध्यान में रखिएगा एडम भाई कि यहाँ जी पे जी, आप जहां मर्जी ऐसा रिवर्स करना, मुझे परवाह नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, दुआ कबूल नहीं, होती है मतलब इस्लाम ऐसा में? नहीं कि फिर आप गाली में उतर आए, एकदम तरीका से सर बात मैंने करिएगा, सिंपल ठीक है? सवाल किया है, दुआ कबूल होती है इस्लाम में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 फॉर्म बताया, या तो तुम्हारा दुआ जो तुम दुआ करते हो अल्लाह से कबूल करता है, या तो तुम्हारे लिए रखता है जो तुम्हें उससे अच्छा बदला देगा, या फिर ओके तुम्हारा दुआ परफेक्ट, जन्नत यानी में कि कबूल दुआ होगा। कबूल नहीं होती? होता है, अगर जो दुआ हमारे हक में बेहतर है वो होता है। कैसे पता लगेगा कौन सी दुआ हमारे हक में बेहतर है? मेरी, आप ये कहते हो कि तुम्हारी, लेट्स से तुम मुसलमान हो चुके, तुम्हारी बहन का रेप हो रहा है, तुम्हारे हक में बेहतर है क्या कि उसका रेप हो जाए? तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही कि उसका रेप ना हो। लेट्स से 4 गुंडे तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी बहन का रेप कर रहे हैं और तुम दुआ करते हो, और ये तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम्हारी बहन का रेप हो जाए? अल्लाह ने सिखाया है कि जब 4 लोग वहां पर है ना, तो उस वक्त तुम्हें उसको मतलब छोड़ना नहीं है। फिर कहाँ पे सिखाया है कि छोड़ना नहीं? कुरान की आयत देती है अल्लाह ने, अगर ये सिखाया तो? अच्छा, कहाँ ये लिखा हुआ कि 4 लोग का रेप हो रहा है तो तुम्हें वहां पर दुआ करना, कहाँ लिखा है? मैंने आपसे पूछा है कि आप दुआ कर रहे हो, आप मैंने भी मजबूर आपसे हो पूछा गए। है मेरे भाई एडम भाई, मैंने भी आपसे नहीं, पूछा ये है, आपने कहाँ दिखाना लिखा ना हुआ है? सर। देखिए आपने कहा है, देखिए जो क्लेम देता है ना, रिवर्स क्लेम, जो क्लेम देता है उसका काम होता है एविडेंस प्रूव करना, जिसने सवाल किया होता है उस क्लेम के गिर्द, उसका नहीं होता। आपने कहा है कि जनाब अगर 4 लोग रेप कर रहे होंगे तो अल्लाह ने कहा है कि उसको बख्शना नहीं है। मैंने पूछा ये अल्लाह ने कहा नहीं कहा नहीं, है? मैंने बात और कब कहा? मैंने ये बोला कि अभी मैं कहा उस है वक्त दुआ नहीं ना सर, करूंगा ना, मैंने लाइव उससे में कहा पहले है सर, क्यों बचाऊंगा झूठ ना। बोलते हैं यार आप लोग? मैं मेरा वो इंटरप्रेशन नहीं था, वो आप अपना हिसाब से समझ लिए। मैंने ये ओके, कहा कि मैं अगर फिर आपसे 4 लोग होगा तो मैं सुने, भाई छुड़ाऊंगा मैं ना आपको उसको। दोबारा सवाल करता हूँ, सुने जो मेरा सवाल है, फिर उसका जवाब दोबारा सोच के दीजिएगा। अगर एक आपकी मिनट बहन एडम का भाई, रेप, अगर आप कुछ सवाल कर रहे हैं तो उसका नहीं सर जवाब सुनने एक के लिए भी सेकंड, फिर तैयार रहिएगा, या फिर सर मैंने आंसर देने सुना के था लिए तैयार इसीलिए मैंने रहिएगा। आपको काउंटर दिया था। मैं सवाल दोबारा करता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए, ताकि आप मुनासिब जवाब दे सकें एक बार सोच के। बिल्कुल। अगर अगर आपकी बहन का रेप हो रहा है, 4 बंदे आपकी बहन का रेप कर रहे हैं, आप मजबूर हैं और आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी बहन का रेप ना हो, बच जाए, तो क्या ये आपके हक में बेहतर है कि उसका रेप हो जाए क्योंकि अल्लाह ने आपकी दुआ नहीं सुनी? जी, आप मतलब क्वेश्चन यही है कि अगर 4 लोग अगर रेप कर रहे हैं तो तुम उस वक्त दुआ करोगे, यही है? तुम दुआ कर रहे हो कि मेरी बहन का रेप ना हो, और अल्लाह नहीं सुनता, और आपने कहा जो दुआ वो नहीं सुनता वो आपके हक में बेहतर है कि वो नहीं सुनता। भाई इसलिए तो अल्लाह ने फरमा दिया ना कुरान में, सूरह नूर सूरह में 24 आयत नंबर 31 में कि औरतों तुम घर पे रहो, पर्दा से रहो, बाहर निकलो। मैं बाहर नहीं निकलेगी तो जी रेप सर, क्यों होगा? किसने कहा है कि वो बाहर थी? आपके घर में आके रेप कर रहा है भाई। अरे भाई, कोई क्यों रेप करेगा? मैं इतनी बड़ी मुस्लिम इलाका में इर्रिस्पेक्टिव रहता क्यों हूँ, मैं करेगा, क्यों इतना नहीं बड़ा करेगा? मुस्लिम वो इलाका चोरी पर करने रहता आया हूँ। था, उसे आपकी बहन नजर आ गई, उसने रेप करना शुरू कर दिया। अब बताएं ना मुझे, ऐसे मौके पे आप दुआ करते हैं, आप भी घर में है, उसने आपको बांधा हुआ है, आप दुआ करते हैं अल्लाह इनका टूट जाए, इनका खड़ा ही ना हो, लेकिन वो दुआ नहीं सुनी जाती। मुझे बताइए आपके हक में बेहतर है, क्योंकि आपने कहा कि अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी ने कहा है कि आपके हक में बेहतर है कि आपकी दुआ कबूल ना होए, आखिरत में कबूल होए। आपने लफ्ज बोले, मैंने नहीं बोले। जी, मैं इसका आपको एक आंसर दे दे रहा हूँ, ठीक है? आंसर समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट, ओके? इसको समझने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट लाना पड़ेगा, और वो 3 पॉइंट क्या होगा? यहाँ यहुआ को लाना पड़ेगा, सेकंड भगवान को, फर्स्ट नहीं, अल्लाह यहाँ को। पे हम अब सिर्फ यहाँ अल्लाह को एक भी मिनट ला रहे एक हैं। मिनट जब एक आप मिनट इसका आंसर दे मेरे देंगे भाई फिर जिसको मर्जी लाना, पहले इसका आंसर दे एडम दे और भाई, फिर जिसको मर्जी लाना। मैं आंसर एकदम दे रहा हूँ, सुनिए। अगर मैं पहले मान लूं आंसर दें फिर आपके क्या सामने, मर्जी जाना। एडम भाई तो ये तो जबरदस्ती मनमाना हो गया। एक तो आपको जबरदस्ती स्ट्रीम में मनवाना मैं नहीं है, ये आपने पहले एकदम, बताना है, फिर आगे मैं चलेंगे। यही पॉइंट एडम भाई मैं इसका आंसर बेशक दे रहा हूँ, लेकिन एक 2 पॉइंट खत्म कर लूं, तीसरा मैं आंसर दे दूंगा। आप अगर 2 पॉइंट मेरा अगर ना मुनासिब हो तो उसके बाद बोलिएगा भाई तुम गलत बोल रहे हो। पहले 2 पॉइंट बोल लूं, उसके बाद तीसरा पॉइंट इजाजत दीजिए बोलने का। पॉइंट पे बात कीजिए प्लीज, किसी और ओके, की अभी पॉइंट पे नहीं। रखते जब बात। किसी और से सवाल करेंगे फिर वो करना। मेरे भाई तो इसका आंसर देने के लिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका कोई आंसर ही ना हो। इसका आंसर मुझे देने दीजिए, मैं दे रहा हूँ आंसर, आप दे क्यों ना ऐसा बात भाई, कर आज के दीजिएगा? दिन में दे, शुरू करें जवाब देना। अगर भाई मैं बोलूं कि आपका बाप ही आपका बाप है, आप इसका दलील दीजिए, आप कैसे दलील देंगे?
क्या स्टूपिड किस्म का क्वेश्चन है जो मैंने सवाल किया उसका जवाब एक क्वेश्चन है। इसी तो टाइप का सवाल क्वेश्चन आपने रखा है। जो मैं सवाल बोल रहा मैंने हूँ किया अगर है अल्लाह उसका तक जवाब अगर एक क्वेश्चन है। परफेक्ट। मेरे सो भाई मैं दैट बोल इज रहा व्हाई हूँ मैंने अगर आपको कहा था कि मैं इस टॉपिक पे नहीं चलना चाहता क्योंकि आप इस टॉपिक पे कोई नहीं बात कर सकता। स्टूपिड टॉपिक आप लेके आ रहे हैं। मैंने वही इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ शुरू में अगर मना कर अल्लाह का दिया जगह था। भगवान को रख दिया जाए तो भगवान सो का दुआ करेंगे मोमिन तो भगवान क्या करेंगे बताइए। मोमिन यू आर बीइंग स्टूपिड राइट नाउ बिकॉज उनके भगवान ने कहीं पे ये नहीं कहा कि अगर आप दुआ करते हो और मैं कबूल नहीं करता तो मैं आपको इससे अच्छा अजर दे दूंगा। ये उनके भगवान ने नहीं कहा, ये यहोवा ने भी नहीं कहा। सो लिहाजा डू नॉट ब्रिंग टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन वन प्ले। सो यू आर ब्रिंगिंग टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अपनी ऐनक से देखते हुए। मैंने इसीलिए बोला था इस टॉपिक पे बात नहीं करो, फंस जाओगे। मैंने तुम्हें इजी वे आउट दिया था ये टॉपिक तुमने स्टार्ट करने से पहले, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, क्या तुम बात नहीं करना चाहते? सो प्लीज यार, जब मैं किसी बंदे को एडम भाई सुने मोमिन, जब मैं किसी बंदे को, किसी मुसलमान को लेवरेज दे के एक टॉपिक को साइड पर डाल रहा होता हूँ, इसमें उसी मुसलमान के लिए भलाई होती है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब आ जाए वापस। एडम अब भाई वापस आ जाए जो टॉपिक पे आप बात करना जी चाहते जी थे वो जी करें। जी टॉपिक पे आ रहा हूँ। एक मिनट, आपको ना दूसरे मजहब के बारे में इल्म नहीं है एडम भाई। अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 में तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, अर्जुन अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तू सूरवीर होगा, तू परलोक में अच्छा बदला पाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना कि अगर तुम यहाँ कामयाब युद्ध नहीं में होगा तो मारा अच्छा जाएगा बदला पाएगा। युगवीर। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस स्टुपिडिटी कि अगर आप दुआ कर रहे हो और वो दुआ कबूल नहीं होती तो अल्लाह आपको उसको अच्छा अदर देगा। युद्ध में मारा जाना इज सेपरेट थिंग। सो प्लीज डू नॉट, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। डोंट क्रिएट फॉल्स अरे इक्विवेलेंस। प्लीज कम मेरे टू द रियल भाई हर टॉपिक। मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज कम टू द रियल टॉपिक। फॉल्स इक्विवेलेंस पे ओके, मत रियल जाओ। रियल रियल टॉपिक में असल आता हूँ, टॉपिक पे आओ लेकिन जो अल्लाह वाले पे इसका करना है। आंसर मैंने फॉल्स दे दिया इक्विवेलेंस है है। कि हर मजहब में यह है कि फॉल्स तुम दुआ इक्विवेलेंस पे करोगे। जा रहे हो, असल मुद्दे पे आ जाओ अगर आना है तो। कौन सा मुद्दा चाहिए आपको? जो असल मुद्दे पे तुम इतनी देर से कह रहे थे कि तुमने अच्छा, अल्लाह सूरह बाइबल में जाब लाना है, आयत वो नंबर लेके आओ। 40 में आना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कहीं भी नहीं आ जाता। आप अल्लाह बाइबल में दिखाना चाह रहे थे ना, वो दिखाएं। अच्छा, मैं बाइबल में दिखाना ये वो चाह रहा आप हूँ तो नहीं ठीक दिखाना है। चाह रहे थे क्या? आप नहीं दिखाना मैं चाह रहे थे? ये वो नहीं है साहिल, दूसरा नाम, एक नहीं ही नहीं नाम मैं पे ही दूसरा हूँ, मोमिन है। मैं ही हूँ, ये मैं वही ही है हूँ। जी। मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर दिखाने से पहले अच्छा ठीक है, पहले दिखा देता हूँ। आप ओपन करें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स नंबर 46। ओके, मैं ओपन कर देता हूँ, आप खुद ओपन कर ले, पढ़ ले क्या लिखा हुआ है वहां पे। वहां लिखा हुआ है इल्लाई, लफ्ज इल्लाई। अगर इसका तर्जुमा हिंदी इल्लाई, क्या लिखा हुआ है? अल्लाह, 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 अल्लाह ही लिखा अल्लाह, हुआ है। अल्लाह, अल्लाह मेरे किसने भाई, कहा आप है अल्लाह सुना ही नहीं लिखा क्या? हुआ है? आप खोलिए पढ़िए। मैंने कहा, और दिखाइए। मैंने नहीं कहा, बाइबल ने कहा, मेरे पास बाइबल है। और अगर अल्लाह को ट्रांसलेट, शायद मेरा तलफ्फुज बहुत अच्छा नहीं है, इसको एक बार फिर से करना पड़ेगा, लेकिन आप अल्लाह झूठ का जो बोल रहे हैं ना हिंदी, सर। हर चीज, नो 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 हर नो, चीज, कौन झूठ बोल रहा है? आप ओपन करिए, आप पढ़िए, हर सबको सामने प्रूव चीज, होगा। हर मैं चीज क्या उस बोल रहा हूँ तरीके से। ना एडम भाई प्लीज थोड़ा सा मेरा भी सुनिए और थोड़ा सा अपना भी बोलिए। ऐसे अगर एक तरफ से आप बोलेंगे तो कहाँ से होगा एडम भाई? इतना प्यार अब से एक मैं बोल रहा गधे हूँ। जैसे तुम भी तो बोल रहे थे, क्यों बिला वजह झूठ बोलते हो बार बार? अच्छा ठीक है, मुझे बोलने तो दीजिए। अगर दिखाएं, अल्लाह को स्क्रीन पे हिंदी में दिखाएं। तर्जुमा करेंगे तो खुदा या भगवान होगा, लेकिन अरबिक में करेंगे तो अल्लाह होगा। तो प्रूव किसने हो कहा गया वो कि इलाह अल्लाह है होता है? उसमें। पहली बात, वो एला ही नहीं है, मैं बोल तो रहा वो हूँ, मेरा एली है। तलफ्फुज बहुत राइट नहीं है इसमें, इल्लाई या लिसन, अल्लाह लिसन टू मी, इसका। लिसन टू मी। वो एली है। एली, एली नहीं है, एली चलिए लामा ओपन कीजिए। सबस्चानी, हाँ राइट। right? That is राइट Ali Lama Sabaschani, right? So it has nothing to do with Allah. दूर दूर उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? मेरे भाई, मैंने क्या इसके आपको लिए कहा? आपने मेरा पॉइंट नहीं समझा। आपने मेरी बात सुनी? मैंने मैंने आपका पॉइंट मैंने अभी सुन क्या लिया। बोला? क्या अभी मैंने बोला आपने अभी? इल्लाई करके बोला शुरू इल्लाई, में। फिर इल्लाई, फिर इल्लाई। Ali Lama Sabaschani, say it. एली लिखा हुआ, थोड़ा ओपन करिए तो एडम भाई, सबके सामने देखे Okay. जरा। आपको पता है? मुझे नहीं करते हैं। पता, इसलिए तो बोले आप ओपन करिए। मैं इस वक्त मेरे पीछे हवा की आवाज आ रही है। मैं इस वक्त अपने नो, सिस्टम पे नहीं हूँ। अगर करना है तो आपने करना। मैं फोन से कैसे कर सकता हूँ? साहिल भाई कर सकते हैं, साहिल, साहिल भाई को बोल दीजिए। क्या बोल अगर रहे साहिल हैं? यहाँ पे नहीं बताओ। हाँ हाँ हूँ, क्या हुआ? इसको मैथ्यू खोलना जी। ओके, मैथ्यू, मैथ्यू का हवाला दिया ना इन्होंने? जी जी, इन्होंने वहां पे जी अल्लाह साबित करना है सर। ओके, तो आप वहां पे एली लिखा है ना? वो कह रहे थे स्क्रीन पे दिखा दें। मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर पे नहीं हूँ। दिखा दें अच्छा, ओके, स्क्रीन में दिखा दीजिए। वेबसाइट बताओ मैडम, मैं खोल देता हूँ यहाँ से। बाइबल गेटवे पे चले जाएं। BibleGateway.com ना? जी।
एक मिनट, ये मैं शेयर कर देता हूँ, फिर आप बताना मैं किधर जाऊं। एक मिनट रुको। हाँ, इसमें कहाँ पे जाऊं एडम? इसमें ऊपर ही जहां पे लिखा हुआ है ना, हाँ यहाँ पे लिख दे मैथ्यू, और जौन सा चैप्टर जौन सी वर्स कहता है, जौन सी कहता है उसे खोल दे। हाँ भाई, मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46। 27:46 लिखेंगे तो आ जाएगी। 27:46 राइट Enter साइड मारूं? से ट्रांसलेशन, राइट साइड से ट्रांसलेशन कौन सी है? न्यू इंडियन वर्जन। ओके कोई बात नहीं, खोल दे सर, जूम हाँ। कर दे थोड़ी सी। देख भी रहा नहीं है। जी सर पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, जूम कर रहा हूं मैं। जी सर, नहीं आपको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ। जी सर क्या लिखा हुआ है वर्स के अंदर? मेरे पास तो चूंकि था भी नहीं इस वजह से मैंने वैसे ही बोल दिया अभी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं इस वक्त कंप्यूटर। ये इधर है। जी सर पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा एक मिनट, जूम 1 मिनट प्लीज। मैं भी फोन पे हूँ, मुझे तो और नहीं दिख रहा है। जूम करूं और? ओके मैं पढ़ता हूँ इसको, ठीक है। और जूम कर दो, और जूम कर दो इसको, जितना जूम चाहता है उतना जूम कर दो भाई इसको। ले भाई, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जी साहब क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। जी इली सही। एली एली हाँ, ओके। एली। इसका आगे से मतलब भी ओके। पढ़े, उन्होंने मतलब भी बताया हुआ। एक सेकंड चुप, जी, इसका आगे इसका मतलब भी पढ़ो, मतलब ट्रांसलेट क्या लिखा हुआ? इलाई इसी के आयत में दिया हुआ है, मतलब इसी आयत में दिया हुआ ट्रांसलेशन। देखो क्या लिखा हुआ। भाई मैं तो बोल आयत रहा हूँ पूरी ना, पढ़ो which means my God, my भाईजान, आयत पूरी पढ़े। मैं सर जी प्लीज आयत पढ़िए। अभी वो अल्लाह लफ्ज बन जाएगा, आप इसको अरबिक में कीजिए। सर जी प्लीज आयत पढ़िए। मेरे भाई हर चीज मनमाने से नहीं होता है ना, उसको अरबिक सर में भी जी ट्रांसलेट प्लीज आयत पढ़िए, जो भाई। आयत आपने दी है वो तो पढ़े ना यार। मैंने About तो नहीं there दिया, in आपने the दी है ना। afternoon Jesus crashed out in a loud voice, Eli lima, okay, which means my God, my इलाई God. लामा वत बहुत छोटा है, मैंने स्क्रीन में मुझे दिख रहा नहीं है, बहुत जो छोटा मैं है। अपना अंदाजा क्योंकि आपको ओके पढ़ना नहीं आता, छोटा नहीं है, बिल्कुल राइट, आपको यू पढ़ना राइट, नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो इसका इतना पढ़ मतलब भी दिया लिखा हुआ अबाउट है, देयर इज आफ्टरनून इसका जीएस, मतलब भी लिखा इससे तो हुआ मैं है, पढ़ दिया। इसका मतलब भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा। मेरे भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना, आप पहले बात को मेरा समझे। आप इलाई को आप बोल रहे, मैं मान तो रहा हूँ, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन उसको तर्जुमा तो करिए अरबिक में, वो अल्लाह बन जाएगा सब। सर मैंने क्या कहा है, आयत पूरी पढ़े, तर्जुमा ना मिला तो मुझे पकड़ना ना, पढ़ो तो सही। माय गॉड व्हाई हैव यू आके फोरसेकन मी। तो अली का मतलब क्या है? माय गॉड माय माय गॉड ओके। अब मुझे ये बताइए, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? इंग्लिश। इंग्लिश में? ओके एली एली लामा सबस्चानी इंग्लिश है। मेरे भाई वो तो वो ये मैंने उसका बात नहीं किया, माय गॉड इंग्लिश में लिखा, वो हिब्रू या फिर अच्छा हिब्रू है। ग्रीक हिब्रू में एली कहते हैं गॉड को। ग्रीक। हिब्रू में एली कहते हैं गॉड को। अरे ग्रीक बोल रहा हूँ मेरे भाई, ग्रीक। अच्छा ग्रीक, ओके। ग्रीक में गॉड को क्या कहते हैं? और माई गॉड को तो हमें पता लग गया एली कहते हैं, माई गॉड को एली कहते हैं, गॉड को क्या कहते हैं? गॉड को क्या कहते हैं? अब वो ग्रीक में मैं तो मैं एली जानता कहते हैं माई गॉड को, राइट, मेरा खुदा। हाँ ओके। अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। अल्लाह का मतलब? अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। लेकिन अगर हमें उसको फॉर्म चलाना होता है तो उसको हम लोग वंस अगेन दोबारा से पूछता हूँ, अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। मेरे भाई इली 2 बार है तो उसका सेंटेंस के हिसाब से माय इली गॉड इली 2 बार है, माई गॉड। उसका अगर सेंटेंस एक के ही 2 हिसाब बार से रखोगे अगर आप एक बार करेंगे तो फिर उसका आगे पीछे हटा के तो फिर होगा माई गॉड। एक बार भी ले ले भाई। मोमिन एक मिनट, एडम साहब इनको असल में ना समझ में नहीं आ रहा है, इनका दिमाग उतना नहीं चलता है। मोमिन आप पहले ये समझो कि आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको,
मैं बोल रहा हूँ सुनता यही नहीं सबको अभी। उठाइए और सुन तो अरेबिक में इसको ले। ब्रेक करिए। मोमिन सुन तो ले भाई, प्लीज इतना तवे पे नहीं बैठना है, ठीक है। यहां पे आपको ये समझाया जा रहा है, जो आपने आयत पेश की, एली एली, एली का मतलब जो है वो माई गॉड है, राइट। एली का मतलब माई गॉड है ना। मेरे भाई मैं अरे सिर्फ पहले बोल तो सही, एली का मतलब माई गॉड है क्या नहीं है। मेरा खुदा, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा खुदा ही नहीं बोलेगा कि क्या बोलूंगा, तेरा हाँ, खुदा। फॉर्म हमेशा मेरा मेरा ही खुदा। खुदा चलता है, मेरा ही खुदा सुन, चलता है हमेशा फॉर्म। हाँ तो मेरा खुदा है ना, मेरा खुदा है, ठीक है। हाँ अगर उसको तुम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हो नॉर्मल भाषा में, तो मेरा खुदा हो गया, माई गॉड, मेरा खुदा। अब ये बताओ, आप कह रहे हो कि ये एली जो है वो अल्लाह है, राइट। मैंने ये नहीं कहा कि एली अल्लाह है, आपने नहीं सुना। मैंने बोला इसका का तर्जुमा तो करेंगे सवाल तो ही तो अल्लाह वही ही था लफ्ज कि, बनता है। यार मोमिन रुक जा, सवाल ही तो यही था कि आपने बाइबल में अल्लाह का नाम बताना है। आप खुद बिल्कुल अभी मैं दिखाता हूँ आपको। क्या ये नहीं, मिलता जुलता लफ्ज नहीं है अल्लाह अरे का? रुक तो इला जा इला लफ्ज नहीं होता है, इलाही लफ्ज नहीं होता है मोमिन, रुक अल्लाह जा के लिए? मोमिन। मोमिन पहले समझ ले हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं भाई। एली का मतलब माई गॉड होता है, और अभी आपने खुद कहा कि एली जो है वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह होता है क्या एली। मेरे भाई आप लोग बोल रहे हैं ना कि बात को सुनना नहीं चाहते, बस वही है। मेरा ओके, बात तो सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनाओ। एली एली जो ये लफ्ज है, ठीक है, हम्म, मैं बोल रहा हूँ इसको हिब्रू में ओपन करे, सॉरी ग्रीक में ओपन करे इसको। अभी तूने बोला ना ये ग्रीक वर्ड है एली। ग्रीक वर्ड है लेकिन लैंग्वेज ग्रीक नहीं है ये। इंग्लिश में हाँ, अगर हम लोग अल्लाह को लिखते हैं, अल्लाह होता है अल्लाह, इंग्लिश में होता है, उसका मतलब पूरा ही चेंज हो जाता है। लेकिन अल्लाह होता है, अल्लाह नहीं होता डायरेक्ट अल्लाह। ताला तामे का ताला में ताला होता है ना, लेकिन ताला नहीं होता, ताला होता है। हम्म, तो इसी तरह इंग्लिश में जो लिखा है, इसका मैंने पूरा परफेक्ट ग्रीक वाला नहीं बैठा है। अगर ग्रीक लैंग्वेज खोलेंगे तो उसका मतलब इलाही इलाही ही होगा। हाँ इलाई, अरे भाई साहिल इलाई नहीं एली साहिल है। साहिल हाँ साहिल, ये मैंने वेबसाइट दिया प्राइवेट चैट में, ये खोल दो, इसको ग्रीक भी सामने ले आओ। ये हिब्रू, वो एक ग्रीक हिब्रू इंटरलीनियर है, खोल दो। पूरा नियो एकदम अच्छा से मिक्सिंग वाला वेबसाइट मिला होगा। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी यार। देखो विक्सिंग विक्सिंग नहीं, सिंपल चीज दिखा रहे हैं आपको। आपने कभी खुद जाके पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ अपने वो जाकिर नलायक की बकवास आर्ग्यूमेंट सुनी हुई है, और मैं जाकिर नलायक का बाप हूं यहाँ पे, ट्रस्ट मी। उसकी मामा से भी पूछ लेना, बता देगी। उसकी अम्मी का हाँ, मैं ये इंतकाल हो गया, नहीं पता। ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, रुक जन्नत में जा जाके भाई। पूछ लेना, जहन्नम में जाके पूछ लेना, मिल जाएगी। ओके मिलते हैं ना हम दिखाइए लोग सर। दोनों। जी बिल्कुल। ये ले मकाम भाई, आ हराम गया, पे ये ले, मिलेंगे। ये ले, कहाँ आया? ये ले। जी सर, ग्रीक पढ़िए। ग्रीक तो सर एडम भाई जूम कर पढ़ेंगे दें, ना, एडम भाई क्रिश्चियन मिशनरीज है, जूम हम कर दें कैसे सर। पढ़ेंगे ग्रीक? सर ग्रीक में भी लिखा हुआ है एली एली लामा सबस्यानी, क्या करूं? ओके ओके ओपन इसको, सर जूम करें सर, जूम कीजिए। जूम कीजिए सर, नीचे आ जाइए थोड़ा सा, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, एक दफा और, एक दफा और, एक ये दफा है ना और। इधर। ओके जी जी, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ऊपर इस चीज छोड़ दें, सिर्फ नीचे 2 लाइनें चाहिए बस। जी सर, बढ़िया सर, ग्रीक आपके सामने। ओपन थोड़ा सा ओपन कीजिए, क्या ओपन करूं? थोड़ा जूम कीजिए। ओपन तो है, और जूम ओपन चाहिए, अभी ले। मेरे पास हुआ है, जूम थोड़ा करिए। अच्छा ले भाई, और जूम ले ले। एडम चल, भाई, zoom। ये ले, एडम भाई, ये ले भाई। सर अब आप एडम को पढ़े छोड़ प्लीज। यार, ये पढ़, ये ले। अरे ये जो है ये तलफुज एक साथ नहीं है, टूटा टूटा है, टूटा जॉइंट टूटा नहीं है। है। टूटा टूटा भाई से अरे ये मुराद, एली एक लफ्ज है और एली एक लफ्ज है, 2 डिफरेंट लफ्ज है। अच्छा पढ़े एडम भाई, अच्छा से पढ़े उसको। पढ़ना तू पढ़ भाई, ये लिखा है ना अरे इधर। भाई वो मिशनरीज है, हम कैसे पढ़ दे? मेरे को थोड़ी ना ग्रीक आता है पढ़ने। तो हवाला तू लेके आया क्या एडम लेके आया। इसलिए मैंने लेके आया ना इसको, किसलिए मैंने अच्छा से इसमें तहकीकात किया। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह का नाम कुरान में अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के लिए इला भी लफ्ज इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है साहिल भाई? इला लफ्ज अल्लाह के लिए इला इस्तेमाल नहीं होता। इला इज अ नाम नहीं है। जेनेरिक वर्ड हाँ, which कॉमन, अच्छा अल्लाह के कॉमन लिए नहीं वर्ड। होता है, इसलिए आप एक्स मुस्लिम बने। आप अल्लाह के लिए इला लफ्ज इस्तेमाल अबे नहीं होता है? एक कॉमन सेकंड नाउन भाई। है। अरे भाई, कुरान के अंदर जितने भी फॉल्स गॉड हैं उनको भी इलाह और आलिहात ही कहा गया। वह क्यों झूठ बोलते हो? अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 के अंदर कहता है, 31 के अंदर कहता है कि तुमने आलिहात उठा लिए अदर देन अल्लाह,
तो बेसिकली अल्लाह का इलाह जो है वो एक कॉमन नाउन है और उसकी प्लूरल है आलिहात, इलाहात। सो बेसिकली मेरी जान, कॉमन नाउन को आप एक फुल नाउन से क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्यों बच्चे वाली बात कर रहे हैं? एम आई टॉकिंग टू अ इडियट और व्हाट?